दोस्तों, आज की कहानी है जब पत्नी को शारीरिक सुख से संतुष्ट न कर पाया पति, तब पत्नी ने उठाया कदम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुना है तेरा बापू तेरा ब्याह रचाने की तैयारी में है। केशव ने 16 साल की हरीरी से पूछा, पता नहीं, पर एक दिन अम्मा और बापू कुछ बातें कर रहे थे और जब मैं पहुंची तो वे चुप हो गए। हरीरी ने भोलेपन से जवाब दिया, हाँ, पर तुझे क्या पता है कि तेरा मर्द कौन होने वाला है। केशव ने कहा, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, अब तुम तो ऊंची जाति वाले हो ना, इसलिए तुमसे ब्याह कर पाना तो मेरे कर्म में नहीं है। मन भर आया था हरीरी का। उसके इस सवाल के बदले में कोई भी जवाब नहीं था केशव के पास। बस उसने आगे बढ़कर हरीरी के गाल को चूम लिया था। केशव की बाहों में अपने आप सिमटती चली गई हरीरी। तेरा बापू असल में तेरा सौदा कर रहा है। वह तुझे मोहनलाल, जो गांव के बाहर देसी शराब का ठेका चलाता है और अंडे बेचता है, को तुझे बेच रहा है पूरे 10,000 रुपये में, केशव ने बताया। पर केशव, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। अभी बापू के घर में हूँ तो जहाँ वे काम के लिए भेजते हैं वहाँ चली जाती हूँ। कल को जहाँ ब्याह दी जाऊँगी वहीं चली जाऊँगी। हरीरी बोली, पर यह ब्याह नहीं है, वो तो तुझे उस 40 साल के बूढ़े के हाथों पैसा लेकर बेच रहे हैं। केशव गुस्से में था। ठीक तो है, जब मेरा ब्याह मोहनलाल के साथ हो जाएगा तब मेरे ठेके पर आना, मुफ्त में दारू पिलाएंगे तुझे, कहते हुए ठहाका लगाया था हरीरी ने। केशव और हरीरी एक ही गांव में रहते और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यह अलग बात है कि एक ऊंची जात के लड़के को एसएससी लड़की से प्यार करने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। इससे वे दोनों अनजान नहीं थे और बिना अपने प्यार का नतीजा जाने हुए एक दूसरे से छिपकर मिलते रहे थे। फिर एक दिन हरीरी के बाप ने उसका और मोहनलाल का ब्याह करा दिया, या यूं कह लिया कि हरीरी को एक आदमी के हाथों बेच दिया। मोहनलाल की पहली बीवी मर चुकी थी, इसलिए उसे अपने दारू के धंधे में हाथ बटाने के लिए एक औरत चाहिए थी। हरीरी के बाप को पैसा चाहिए था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक दूसरे की समस्या का हल कर दिया था। अपनी शादी के दिन गांव में एक हिस्से से गांव के ही दूसरे घर में पहुंच गई थी हरीरी। न बैंड बाजा न बारात, न मोहनलाल को चाय पानी जरूर करा दिया गया था और मोहनलाल ने पूरे 10,000 रुपये गिनकर दे दिए थे हरीरी के बापू को। रात हुई तो हरीरी ने खाना बनाया और दोनों ने साथ में मिलकर खाया। बिस्तर पर लेटते ही मोहनलाल हरीरी को चूमने लगा था और फिर पीठ घुमाकर खर्राटे मारने लगा, क्योंकि उसके शरीर को औरतों की ज़रूरत सिर्फ अपने धंधे के लिए थी। किसी औरत को संतुष्ट कर पाने की ताकत नहीं थी उसमें। अगली सुबह से ही दुल्हन बनी हरीरी ने घर का सारा काम संभाल लिया और मोहनलाल के धंधे में उसका हाथ भी बटाने लगी। एक कम उम्र की लड़की दारू के ठेके पर बैठकर अंडा नमकीन बेचेगी तो दारू की बिक्री में इजाफा होने को तय ही था। लोग दारू पीते, अंडा नमकीन खाते, हरीरी को देख देख कर आहें भरते और भद्दी मजाक करते हुए चले जाते, पर मोहनलाल को इस सब से कोई दिक्कत नहीं थी। एक शाम ठेके पर केशव आया। उसी समय मोहनलाल कहीं बाहर गया हुआ था। केशव द्वारा दारू मांगने पर हरीरी बोली, तुम कब से दारू पीने लगे? जब से तुम जिंदगी से दूर चली गई हो, केशव ने कहा। हरीरी के बुलाने पर केशव अंदर बैठकर दारू पीने लगा। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। अंदर दो जवां प्रेमी के दिल तेजी से धड़क रहे थे। केशव ने हरीरी का हाथ पकड़ लिया और हरीरी ने भी बिना कोई विरोध किए केशव को सौंप दिया। दोनों के मन तो पहले से एक थे, आज तन भी एक हो गए। मोहनलाल का अंधा दोगुना फायदा दे रहा था। अब तो वह देर शाम को घर आता तो पैसे की एक थैली उसके हाथ में होती, जिनको कई बार वह गिनकर ही अलमारी में रखता था। केशव के मन में हरीरी के लिए प्यार की आग और भी भड़क उठी थी। उसे लगने लगा था कि अब वह हरीरी के बिना नहीं रह सकेगा। उधर हरीरी भी ठेके पर लोगों के गलत वार्तालाप से दुखी हो चुकी थी।
हरीरी ने कई बार मोहनलाल से शिकायत भी की, मैं काम से नहीं मना करती, पर यहाँ लोग दारू पीने के बाद मुझसे छेड़छाड़ करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मोहनलाल ने उसे जवाब दिया, इसी के लिए तुझे ब्याह कर लाया हूँ कि मेरे काम में एक औरत के होने से और रौनक आए, और निचली जात में पैदा होने के बाद इतने नखरे मत झाड़ा कर। कभी कभार कोई कुछ बोल भी दे तो मुंह बनाने के बजाय मुस्कुरा दिया कर। हरीरी ने चुपचाप मोहनलाल की बात सुन ली और अपने काम में लग गई। दोनों की शादी के 6 महीने बीत गए थे। एक सुबह जैसे ही मोहनलाल सोकर उठा तो हरीरी ने तबीयत खराब होने की बात बताई। पहले तो मोहनलाल ने ऐसे ही टालने की कोशिश की, पर जब हरीरी को उल्टियाँ होने लगी तो वह उसे गांव के अस्पताल में ले गया। अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसे बताया कि हरीरी माँ बनने वाली है, तो यह बात सुनकर वह सन्न रह गया। यह बच्चा किसका है? घर आते समय मोहनलाल ने पूछा। पहले तो हरीरी खामोश रही, पर जब उसे लगा कि मोहनलाल से सच छिपाने से क्या फायदा, इसलिए उसने केशव और अपने संबंध के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। रात में खूब दारू पीने के बाद मोहनलाल ने हरीरी को बहुत पीटा और जी भरकर गालियां दी। उसकी गालियां और मार खाकर हरीरी के मन में जीने की कोई इच्छा न रही। वह घर से भाग गई और शायद दुखकुशी कर ही ली थी। अगर उसे केशव ने सही समय पर नहीं बचाया होता। सारा हाल जानने के बाद केशव ने फैसला लिया कि अब वह हरीरी को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों शहर में जाकर रहेंगे। अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, पर वह हरीरी को नहीं छोड़ेगा। केशव अपने घर से पैसे और दूसरा जरूरी सामान लाने हरीरी का हाथ पकड़कर चल दिया। उधर जब हरीरी घर में नहीं मिली तो मोहनलाल समझ गया कि चिड़िया फुर हो गई है। वह सीधा केशव के पति के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए कहा कि भोले भाले केशव को उसकी पत्नी हरीरी ने डोरी डालकर फंसा लिया है और अब वह पैसे के लालच में केशव के साथ भाग सकती है। केशव के पिताजी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वे क्षत्रिय थे, भला किसी निचली जात वाली लड़की उनके लड़के पर कैसे डोरे डाल सकती है? क्या केशव की मत मारी गई है जो उस लड़की के साथ रिश्ता बना रहा है? अरे पैर की जूती पर मैं ही भली लगती थी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने आदमियों को तुरंत केशव को ढूंढकर लाने को कहा। तभी सामने से केशव आता दिखाई दिया। केशव ने बड़ी हिम्मत से हरीरी का हाथ पकड़ा हुआ था। मोहनलाल अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखकर चीख पड़ा था। देखिए ठाकुर साहब, यह रही डायन, आपके लड़के को फांसी हुई है। मोहनलाल के शब्द सुनकर केशव के पिता की आंखें गुस्से से दहक उठी। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया, जिन्होंने केशव को तुरंत पकड़कर अंदर कमरे में बंद कर दिया। केशव ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर उन मुसटंडों की ताकत के आगे वह अकेला था। वह छूट नहीं पाता। तब तक केशव के घर के आगे गांव के काफी लोग भी जमा हो गए थे। केशव के पिताजी ऊंची आवाज में बोले, गांव वालों, आज एक और शरीर को हमें डायन के आतंक से मुक्त दिलानी होगी। यह डायन हमारे लड़के को भी खाने वाली थी और धीरे धीरे सारे गांव को ही अपना निवाला बना लेती। इसलिए इसे इतना मारो कि इसकी आत्महत्या अभी इस शरीर को त्याग कर परलोक सिधार जाए। ऐसे मौक़ों पर गांव वालों के पास ना तो पत्थरों की कमी होती और ना ही ताकत की। गांव वालों ने इससे पहले भी कई बार कई औरतों को डायन के आतंक से मुक्त दिलाई थी। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे पत्थर उठाकर मारने शुरू किए और कुछ ही देर में हरीरी की आत्मा उसके शरीर को त्याग चुकी थी और उसकी लाश गांव वालों के सामने पड़ी हुई थी। गांव वालों ने एक ऐसी लड़की को मोक्ष प्रदान कर दिया था।